चलिए स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखेंगे। मिस्टर बालाजी employed as a production manager in Vita Limited furnished the following information for the year ended 31st of March 2026. Basic salary up to 31st of October 2025 is 50,000 per month. यहाँ पर लिखते हैं particulars amount। इनका बेसिक सैलरी जो है, बेसिक सैलरी टिल अक्टूबर इज 50,000 इंटू 7। नेक्स्ट, नवंबर से ले लेकर मार्च तक आ रहा है 60,000। 60,000 इंटू 5। तो ये हमारा देखिए, यहाँ पर हम और एक अमाउंट का कॉलम ले लेंगे। यहाँ पर आ रहा है 3,50,000, यहाँ पर आ रहा है 3 लाख। तो टोटल हमारा बेसिक सैलरी आ जाएगा 6,50,000। नेक्स्ट, डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस का क्या बोल रहा है देखेंगे। नोट, सैलरी इज ड्यू एंड पेड ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। डियरनेस अलाउंस इज अ 40% ऑफ द बेसिक पे। इसका 40% ऑफ सैलरी। 40% ऑफ सैलरी कितना हो जाएगा देखिए, 6,50,000 का 40%। एक सेकेंड ठहरिए। 6,50,000 इंटू 40%, ये हमारा रफली आ जाएगा 2,60,000 तक का हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट, बोनस इक्वल टू 1 मंथ सैलरी पेड इन अक्टूबर 25 ऑन बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंसेस अप्लीकेबल फॉर दैट मंथ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बोनस की बात कर रहा है। बोनस क्या बोल रहा है, अक्टूबर में पे हुआ है। अक्टूबर का हमारा बेसिक सैलरी कितना था, 50,000 था। प्लस 40% ऑफ 50% हमारा बेसिक सैलरी कितना होगा, ये डीए होगा। तो यहाँ पर देखिए 50,000 प्लस 20,000 हमारा डीए हो गया, तो हमारा ये आ गया 70,000 हमारा बोनस आ गया। नेक्स्ट, contribution of employer to recognize provident fund on account of employee at the rate of 16% of basic pay। अब यहाँ पर देखिए, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में अगर आपका एम्प्लॉयर जो है अगर कंट्रीब्यूट करता है तो अप टू 12% इट इज एग्जेम्प्ट। लेकिन 12% से ज़्यादा जो भी आएगा, 12%, ग्रेटर देन 12%, द बैलेंस इज द बैलेंस इज टैक्सेबल। अब यहाँ पर देखिए 16% बता रहा है। 16% माइनस 12% अगर कर देंगे तो 4% हमारा एक्सेस आ रहा है। तो ये 4% जो हो जाएगा ये टैक्सेबल हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। तो यहाँ पर देखेंगे 4% कितना हो रहा है, तो 6 लाख। तो हमारा सैलरी देखिए कितना है, 6,50,000 का हमारा सैलरी है। उसका अगर मैं 4% ले लेके चलूँगा तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पे 6,50,000 का 40% हो गया तो 2,60,000। 4% हो जाएगा 26,000, ये हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फैसिलिटी ऑफ लैपटॉप एंड कंप्यूटर वाज प्रोवाइडेड टू बालाजी फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज। कॉस्ट ऑफ लैपटॉप वाज 45,000 एंड कंप्यूटर वाज 35,000, वर अक्वायर्ड बाय द कंपनी ऑन 1st of December 2025। अगर आपको याद है तो लैपटॉप एंड कंप्यूटर, ये जो भी अगर एम्प्लॉय को दिया गया है दैट इज टैक्स फ्री, ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ये हम एक नोट में दे देंगे, नोट में दे देंगे ये पॉइंट। नेक्स्ट, प्रोफेशनल टैक्स पेड 2,500 आउट ऑफ विच 2,000 वाज पेड बाय द एम्प्लॉयर। अब यहाँ पर देखिए प्रोफेशनल टैक्स जो है ये 2,500 इन्होंने पे किया है, जिसमें 2,000 जो है एम्प्लॉयर ने पे किया है। तो ये जो 2,000 है ये तो हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। हम डिडक्शन भी क्लेम करेंगे इसके अगेंस्ट में, लेकिन ये जो 2,000 जो है बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, तो ये जो 2,000 हो जाएगा डायरेक्टली हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा, फैसिलिटी। नेक्स्ट, शायद वो लैपटॉप और प्रोफेशनल पॉइंट का ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, लेकिन कंटिन्यू करेंगे। मोटर कार ओन बाय द एम्प्लॉयर, क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ इंजन exceeds 1.6 liters provided by the employee provided to employee from 1st of November 2025। मतलब देखिए यहाँ पर मोटर व्हीकल प्रोवाइड किया गया है। कहाँ से प्रोवाइड किया गया है, नवंबर से, नवंबर टू मार्च 2026। अब नवंबर से मार्च 2026 हो जाएगा 5 मंथ्स, और क्यूबिक कैपेसिटी ग्रेटर देन 1.60 लीटर्स की है। अब देखेंगे अपन किस चीज़ के लिए यूज़ हो। इट इज़
meant for both official and personal use. Repair and running expenses of 45,000 from the 1 for 2025 to 31st of March 26 were fully met by the employer. The motor car was self driven by the employee. अब यहाँ पे देखिए 1.60 लीटर्स है और यहाँ पर जो है चॉफर वगैरह भी कुछ प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो वो केस में आ जाएगा 2400 पर मंथ के हिसाब से आ जाएगा। इनटू में अगर 5 कर दूंगा तो आपको हो जाएगा 12,000 के हिसाब का आपका बेनिफिट हो गया है, जो कि टैक्सेबल हो जाएगा। 12,000 जो है अपना टैक्सेबल हो जाएगा, यह टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। लीव ट्रैवल कंसेशन गिवन टू एम्प्लॉय, हिज वाइफ एंड 3 चिल्ड्रन, वन डॉटर एज्ड 7 ईयर। मतलब यहाँ पर लीव ट्रैवल अलाउंसेस, यहाँ पे जनरली नोट डालकर हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट डॉटर एज 7 ईयर बोल रहा है, तो चलिए हम यही लिख लेते हैं। फर्स्ट जो है डॉटर है, इनका एज कितना है देखिए, हम इनको क्या करते हैं, अच्छा प्रॉपरली लिख लेते हैं। फर्स्ट जो है ये डॉटर है, इनका एज जो है 7 ईयर्स का है। नेक्स्ट सेकंड में क्या बोल रहा है देखिए, ट्विन सन्स है, ट्विन सन्स है जिनका एज 3 ईयर्स है। मतलब फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। कॉस्ट ऑफ एयर टिकट्स इकोनॉमी क्लास रियम्बर्स बाय द एम्प्लॉयर इज 30,000 फॉर अडल्ट्स। मतलब वाइफ एंड हस्बैंड, ये दोनों का जो है इकोनॉमिक क्लास का वैल्यू जो है 30,000 हो गया है, एंड 45,000 फॉर 3 चिल्ड्रन, एंड चिल्ड्रन के लिए जो है ये 45,000 हो गया है, तो जो टोटल 75,000 है। अब जैसा कि ये जो 30,000 है ये इकोनॉमिक क्लास का है, और ये जो 45,000 में जो 3 चिल्ड्रन का है, जनरली कंडीशन क्या बोलता है, अगर फर्स्ट 2 ट्विंस हो गया तो बैलेंस जो थर्ड वाले पर्सन का है वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट वाला जो है 7 ईयर्स का है, जो नेक्स्ट 2 सन्स हुए दैट इज ट्विंस, तो ये जितने भी 2 3 जने हैं, इन लोगों का जो 45,000 है दैट विल बी एग्जेम्प्टेड। तो ये जो 75,000 है ये इकोनॉमिक फेयर है, और ये जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये 75,000 इज फुल्ली एग्जेम्प्ट, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखिए, कंप्यूट द सैलरी इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर बालाजी फॉर असेसमेंट ईयर 26-24, 26-27, assuming he exercise the option of shifting out of the default tax regime। मतलब सैलरी कंप्यूट करना है, सैलरी कंप्यूटेशन ऑफ मिस्टर बालाजी फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। हमने ऊपर पूरे पॉइंट्स को हमने कवर अप कर लिया है, हम उसको कंसोलिडेट करते हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट फर्स्ट आ गया हमारा बेसिक सैलरी। बेसिक हमारा कितना है देखिए, बेसिक सैलरी जो है 6,50,000 हो गया है। नेक्स्ट हमारा जो डियरनेस अलाउंसेस था वो हमारा 2,60,000 का आ गया था। नेक्स्ट उसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, बोनस जो है 70,000 है, बोनस जो है 70,000 है। नेक्स्ट आरपीएफ जो है वो हमारा समवेयर अराउंड 26,000 का है, ये वाला 26,000 का हमारा वो है। नेक्स्ट उसके अलावा देखिए प्रोफेशनल टैक्स 2,000 का बेनिफिट मिल रहा है, तो आरपीएफ जो है 26,000 का है, और प्रोफेशनल टैक्स जो है 2,000 का हमारे को एम्प्लॉयर की तरफ से मिला था। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। अब यहाँ पर देखिए प्रोफेशनल टैक्स के बाद मोटर व्हीकल जो है 12,000 का टैक्सेबल वैल्यू आ रहा था हमारे। यहाँ पर देखिए जो ये जो 12,000 है ये हमारा टैक्सेबल आ रहा था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मोटर व्हीकल जो है, मोटर व्हीकल या 12,000 आ रहा था। तो हमारा टोटल देखिए, क्योंकि लीव ट्रैवल अलाउंस तो एग्जेम्प्ट हो गया है, और जो लैपटॉप का उसका वगैरह भी था अपना एक्सपेंडिचर, वो टैक्स फ्री परक्विजिट हो गया है। तो अब हम इसका टोटल कर लेते हैं। आइए, 6,50,000 प्लस 2,60,000 प्लस 70,000 प्लस 26,000 प्लस 2,000 प्लस 12,000, ये आ रहा हमारा 10,20,000 आ रहा है हमारा। नेक्स्ट इसमें से अब हमारे को डिडक्शंस माइनस करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा ग्रॉस सैलरी। हमारे को क्वेश्चन में पूछा गया है इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी मतलब हमारे को डिडक्शंस माइनस करना पड़ेगा। फर्स्ट वाला हो जाएगा आपका प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स का आपको देखिए 2,000 का आपको एम्प्लॉयर ने बेनिफिट दिया है, जो कि
आपको 2500 तक का बेनिफिट मिलेगा। 2500, क्योंकि 2500 उन्होंने होल ईयर के लिए पे किया है, तो 2500 वो माइनस हो जाएगा, माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है अपना आ जाएगा 50,000। 50,000 इसलिए क्योंकि ओल्ड स्कीम में आपने ऑप्ट किया है। तो अब यहाँ पर देखिए 10,20,000 माइनस 2,500 माइनस 50,000, तो आ गया आपका 9,67,500। ये आपका आ गया इनकम फ्रॉम सैलरी। अब हम इसके नोट्स भी लिख लेते हैं, चलिए चलिए नोट्स के पॉइंट्स क्या क्या है हम चेक कर लेंगे। बोनस के लिए अगर आप लिखना है तो एक लिख ले सकते हैं कि जब अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है तो उसका कैलकुलेशन ऐसा रहा हुआ है। आरपीएफ का आपको लिखना पड़ेगा कि एक्सेस ऑफ 12% जो भी आएगा, जो 4% है, दैट इज टैक्सेबल। नेक्स्ट लैपटॉप और उसका यहाँ पर अपन लिख लेंगे, नोट्स यहाँ पर लिखेंगे। फर्स्ट वाला, एज पर प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, if any employee receiving any perks like laptop or computer is tax free per visit, टैक्स फ्री पर visit। अब सेकंड पॉइंट देखिए, ये मैंने जनरली लिखा दिया है, आप सेक्शन भी कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, प्रोफेशनल टैक्स का हम एक पॉइंट लिख लेंगे। सिंस प्रोफेशनल टैक्स of 2000 was received from employer, it is a taxable perk and also deduction of the same is allowed। थर्ड पॉइंट लिख लेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है देखिए, मोटर व्हीकल का है। मोटर व्हीकल में अगर 1.6 लीटर्स के ऊपर जा रहा है क्यूबिक कैपेसिटी, तो 2400 आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको चौफर का प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो आप लिख ले सकते हैं, सिंस cubic capacity greater than 1.6 liters, 2400 per month per is allowed। Chauffeur facility not provided। जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस चौफर का फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हुआ है। नेक्स्ट हम लिख लेंगे लीव, लीव ट्रैवल्स का भी लिख लेंगे एक बार के लिए। लीव ट्रैवल का, लीव ट्रैवल का क्या बोलता है आपको बोल के बोले तो, अगर आपका इकोनॉमिक फेयर है, इकोनॉमिक फेयर, सिंस economic fare is the amount given by employer, it is tax free। And also as per rule, if twins are after first child, एग्जाम्पल फर्स्ट डॉटर था यहाँ पर जिनका एज 7 इयर्स का था, सेकंड जो है टू सन्स वन को, ट्विंस, विच इज आफ्टर फर्स्ट डॉटर, ये 3 इयर्स के थे, तो ये टोटल जो है टैक्स फ्री हो जाएंगे तीनों के तीनों। और इनका जो फेयर था, इनका भी इकोनॉमिक था और इनका वैल्यू था 45,000, तो 45,000 भी जो है हमारा हो जाएगा टैक्स फ्री। और आपको बोलेंगे फुल्ली अलाउड, फुल्ली अलाउड एज एग्जेम्पशन। इसके अलावा और क्या है देखिए, और कुछ है पॉइंट जो हम लिख सकते हैं। मोटर व्हीकल का भी हो गया, पीटी का भी हो गया, बोनस वगैरह का भी होगा। सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड द फोर्थ क्वेश्चन।
थैंक यू सो मच।